You नो इनफ टाइम। know enough time. क्या सीता को एक अच्छा पति नहीं है? Had Sita not a good क्या बोलते हैं husband? क्या तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है? Had you no freedom? अच्छा, have you no freedom? राम के पास कार क्यों नहीं है? Why has Ram not a car या no cars? तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं था। तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं था. You had no time to think. उसे कब संतुष्टि थी? When had he satisfaction? हो गया ख़त्म. ठीक है, बंद कीजिए. ऐसे भी रिकॉर्डिंग चालू है, चल रहा है. ठीक है, अभी थोड़ा चालू है. प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिए थे ना, एक बार रिवीजन कर लो. वो प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं बताइए. सही बुतरू के लिए, लेकिन कम से कम एक बार रिपीट कर लेते हैं. प्रजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं? तो वो कभी भी गलती से नहीं बोलना. जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, वो आपका पहचान है. हम तो वह नहीं पहचान है बोलते हैं. हम तो बोलते हैं है हूँ को प्रेजेंट मानो, थाते थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो. टेंस हो गया. दूसरा है ताते तीन डिफरेंट मानो, रहा रही कंटिन्यूअस, चुका चुकी को परफेक्ट मानो, लगातार. अगर ये दोनों अगर तुमको नहीं याद हुआ ना तो यहाँ पढ़े के कोई फायदे नहीं है. यहाँ पढ़े के बाद भी अगर ये दोनों नहीं याद हुआ था, है हूँ को प्रेजेंट मानो, थाते थी को पास्ट, गाय को फ्यूचर मानो. टेंस हो गया लास्ट. दूसरा ताते तीन डिफरेंट मानो, रहा रही कंटिन्यूअस, चुका चुकी को परफेक्ट मानो, लगातार. पहचानने के लिए हम ऐसे ही बोलते हैं. हम तो वो भी नहीं बोलते हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं, वो सब भी हमारा नहीं ज़रूरत है. हाँ, डेफिनेशन वाले बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं. तो यदि प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट किसी काम का आदि हो जाए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ. मैं का है, मैं हटा दो, तुम आके बोलो. तुम खाते हो, तुम पीते हो, तुम हंसते हो, तुम रोते हो, तुम हम छोड़ो ना. अब हम वह आता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह दौड़ता है, मतलब आदत. वह तुम मैं ये सब भी छोड़ो. कुत्ता रात में भौंकता है, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है, हाथी बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, ये सब जो आदत हो सब कौन से टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट. बाकी ग्रामर में मिलेंगे. ठीक है, इतने काफ़ी है. अभी थियोरेटिक मतलब कहने का मतलब उसके बारे में इतने जानना काफ़ी है. बाकी ग्रामर में ढेर सारा रूल मिलेगा. आज है प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अच्छा, कंटिन्यूअस अगर हटा दें तो इसी को कह सकते हैं प्रोग्रेसिव, या तो प्रोग्रेसिव के बजाय एक और कह सकते हैं इम्परफेक्ट. हिंदी बिंदी तो हम बोलेंगे ना, तो इस सब के हिंदी नहीं, टर्म इंग्लिश में रहेगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या कंटिन्यूअस, या तो इम्परफेक्ट या तो प्रोग्रेसिव. हम मतलब भले समझा देंगे. कंटिन्यूअस मतलब इतने समझो ना भाई, कंटिन्यू. प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस. इम्परफेक्ट मतलब अधूरा. तो जो काम कंटिन्यू है, या कहो कि जो काम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, या फिर ऐसे समझिए कि जो काम अभी अधूरा है, तो अधूरा बोले मतलब कंटिन्यू है, यानी कि वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. तीनों एक ही बात है. डिफाइन करते हैं. डिफिनेशन किसे कहते हैं तो लिख लो. यदि प्रेजेंट टेंस में कोई काम जारी हो, ध्यान रहे कि इसमें आदत वादत के बोध नहीं होता. यदि प्रेजेंट टेंस में कोई काम जारी हो, डेफिनेशन रटेल नहीं बोलते, लेकिन कम से कम आज के बाद वो नहीं बोलोगे जो तू सोचते हो कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया, उस सब में. यदि प्रेजेंट टेंस में कोई काम जारी हो, यदि प्रेजेंट टेंस में कोई काम जारी हो तो उसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है. जारी, प्रेजेंट टेंस में कोई काम जारी हो. यदि प्रेजेंट टेंस में कोई काम जारी हो तो उसका अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन. ठीक है, या उस सेंटेंस को ही हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कहते हैं. जिस सेंटेंस से यह बोध हो रहा है कि काम वर्तमान काल में नहीं, प्रेजेंट टेंस में जारी है. जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, तुम रो रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम गा रहे हो, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं, वे लोग. इतना थोड़ा लिखना है, एगो खाली कोई लिख लीजिए. एग्जाम्पल हो गया. पहचान, तो पहचान तो वैसे हमेशा की तरह हम लिखवा देंगे, लेकिन हम यहाँ पे ही चलेंगे ना. एगो धर लेते हैं भाई, मैं
एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैं जा रहा हूँ, बस एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है समझावे ले। जैसे हम पहले बोलते हैं कि है हो को प्रेजेंट मानो, था थे थी को गागे की को फ्यूचर मानो, टेंस हो गया लास्ट। और जिसका टेंस खराब गया टाइम एंड टेंस, उसका आगे फिर ढेर सारा चीज़ खराब चल जाएगा ग्रामर में। यहाँ ये ध्यान देना है कि है हो हूँ है, तो है हो हूँ हो मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। मैंने देखो होता कि है ना, इधर रोक के 1 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहते तो बोल देते हैं कि ये इंग्लिश है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री हमको मात्र 12th तक पढ़ना है। हम सच्चाई बताएं कि हम 12th के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं बाद में पढ़े, बाद में पढ़ाने के लिए पढ़ें, लेकिन ओकर बाद ज़रूरत नहीं पड़ा। और कोई भी कंपटीशन में 12th के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री के ज़रूरतें नहीं रहता, अगर नेट वेट नहीं निकालना है तब। और फिर डेली लाइफ में भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। घर में जमी अपन मम्मी बोल में केमिस्ट्री अप्लाई करोगे, इस तरह से नमक और पानी को मिलाओ, कुछ रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नहीं कम्बिनेशन रिएक्शन है, तभी तो नमक का तेल मिलके सब्जी आलू वालू, ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। दिस इज द टाइप ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर पढ़ा रहा पानी गर्म करनी नहीं तो देखिए दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रिज में अगर पानी रखा तो पानी जम गया, तो आइस इज फ्रीज्ड एट 0 डिग्री टेम्परेचर, so we can say that the freezing point of water is 0 degree Celsius. You understand? अजीब है, ओझा जाके भाग रहा है साइंस। तो केमिस्ट्री फिजिक्स आप जिंदगी भर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इवन मैथ भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सच्चाई तो यही है कि आजीवन भर आप हर जगह साइन टर्न कोसेन वेक्टर ये नहीं अप्लाई कर सकते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ करोगे, एयरफोर्स नेवी तेवी में, हर जगह नहीं। हर जगह घर में बैठ के अपन बुतरू तर, अपन बाल बच्चा तर या छोटा भाई तर कि what is the collinear vectors, इक्वल वेक्टर्स इधर आओ, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स इधर आओ। अरे ओजा ने, लेकिन इंग्लिश हर जगह अप्लाई करोगे। तो इंग्लिश भाषा है जो सीखे चीज़ है, तो इंग्लिश में सब नहीं पार लगा पाता है, क्योंकि इंग्लिश अगर नहीं इंग्लिश सीख पा रहे हैं, जो चीज़ हम नहीं सीख पा रहे हैं, जैसे हमको अगर कहे कि आप प्लेन चलाना सीखिएगा, प्लेन उड़ाइएगा, एरोप्लेन, अगर हमरा नहीं समझ में आ रहा है तो हम बोलेंगे नहीं सीखेंगे, क्योंकि ऐसा का सीखे से फ़ायदा। जो सीखे की चीज़ है वो सच में सीखना। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े की चीज़ है। आप लोग पढ़ के 12th तक जैसे तैसे पास हो जाते हैं, फिर IAS की तैयारी करता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ता है। लेकिन इंग्लिश पढ़े की चीज़ है, आप IAS बन जाए, IPS बन जाए, कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, हर जगह लैंग्वेज की तरह आपको अप्लाई करना होगा, तेरा लैंग्वेज की तरह पढ़ना होगा। धीरे धीरे ही सीखे। भाषा धीरे धीरे आदमी सीखता है। लेकिन यहाँ होता क्या है, यहाँ होता है कि पूरे नहीं हो रहा, टास्क भी नहीं पूरा हो रहा, और टास्क पूरा नहीं होगा तो आप गए काम से। फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है कि चल भाई किसी तरह से छाप छोप लेता, यहाँ समझे चीज़ रहता है, सीखना ही है, समझना भी नहीं, गलती से बोल दिया समझना ही, सीखना है। खैर देखो जो भी सीखना है। हूँ मैंने कौन से टेंस हो गया, प्रेजेंट, और रहा रही मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस मतलब पूरा मिला जुला के। अभी अगर ये बोले ना तो हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम उतना नहीं समझते, हम डायरेक्ट बोलते हैं हूँ को प्रेजेंट, और फिर दूसरा बोलते हैं रहा रही कंटिन्यूअस। इसको पहचानते हैं पहलौका कविता से, है हो को प्रेजेंट मानो, था थे को पास, गागे को फ्यूचर मानो, टेंस हो गया प्लस ये टेंस के लिए, और फिर ये वाला रहा रही जो है वो टाइम के लिए, ताते 3 मिनट मानो, रहा रही कंटिन्यूस। तो रहा रही से हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऐसे लिखना है तो लिख लो, 1 मिनट में बोल देते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में बोल देते हैं, 1 मिनट में लिख लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, मालूम है ना कि क्या लिख रहे हैं आप, पहचान लिख रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे हैं, लिख लीजिए जैसे हर लोग बोलते हैं, हम भी बोल दे रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में माना जाता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि लगा रहे, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया, लिखा गया। अब स्ट्रक्चर हमेशा की तरह क्या, आपके लिए तो दूसरे क्लास है, आपके लिए तो अभी दूसरे क्लास है।
इसमें क्या है ना कि ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है पहले, तुमको पहले से मालूम है, बोलो सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, इसमें लगता है और प्लस में V4, या तो V4 बोले या तो बोलो कि V1 में ING जोड़कर, बतिया बराबर है। अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव। उस दिन बोले थे जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे तखन ये समझा थे कि सब्जेक्ट और इज एम आर, वहाँ पे इज एम आर नहीं बोले होंगे, वहाँ पर डू या तो डज बोले होंगे, यहाँ पे इज एम आर नॉट और प्लस में भी बोले। अब बोल रहे थे कि एक ही स्ट्रक्चर में बार बार रिपीट होते रहता है, खाली बदलेगा तो चीज ऑक्सिलरी वर्ब बस। अगर इंट्रोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव, ये ध्यान देना कि कौन से इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, यस नो इंट्रोगेटिव। तो कोई भी इंट्रोगेटिव रहे, इंट्रोगेटिव में पहले आपको देना होता है इज एम आर और प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में V4 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े और कहे नॉट दो तो कहाँ देंगे, नॉट दो। तो असर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट को दो चीज़ चाहिए, एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बोलो अच्छा लगता है बोले में, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद अगर ज़रूरत पड़े तब नॉट यहाँ देंगे। जैसे WH इंट्रोगेटिव है, ये तो यस नो हो गया। WH इंट्रोगेटिव के लिए बोलो, इसमें तो ज़्यादा मेहनतें नहीं करना है, WH वर्ड खाली जोड़ देना है, ठीक है। और बात है कि इंट्रोगेटिव है तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, पहले इज एम या आर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में भी, पूरा स्ट्रक्चर नहीं चेंज हुआ है, सिर्फ यहाँ पे पहले जुड़ गया कुछ WH। फिर अगर नॉट की ज़रूरत पड़े तो नॉट को दो चीज़ चाहिए, तो सब्जेक्ट और ऊपर से हेल्पिंग वर्ब। अगर ज़रूरत हुआ तो इसी के बाद देना है, नहीं तो नहीं देना है। हो गया खत्म। बाकी एक दो सेंटेंस है तो वो ऐसा ही बोल देते हैं ना, वो क्या बोर्ड पर लिख के बताएं, वो तो ऐसे ही बोल देते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूँ, आप ही बताइए, आई एम ईटिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग। मैं देख रहा हूँ, आई एम लुकिंग या आई एम सीइंग। मैं सुन रहा हूँ तो आई एम लिसनिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। जैसे आई बोले, अब आई हटा देंगे, आप बोल देंगे यू के बारे में, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग। तुम गा रहे हो, यू आर सिंगिंग। तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग। तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग। तुम पढ़ा रहे हो, यू आर टीचिंग। तुम देख रहे हो, यू आर सीइंग। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। तुम टहल रहे हो, यू आर वॉकिंग। तुम हटा दिए, अब चिपका दिए हो जाते हो। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग। वह नाच रहा है, ही इज़ डांसिंग। वह गा रहा है, ही इज़ सिंगिंग। वह दौड़ रहा है, ही इज़ रनिंग। वह टहल रहा है, ही इज़ वॉकिंग। वह सो रहा है, ही इज़ स्लीपिंग। वह जो भी है व्हाटएवर जितना है, कूद रहा है तो ही इज़ जंपिंग। अब वह हटा के अगर ऐसे बोल देते, वह खेल रही है तो सी इज़ प्लेइंग। वह लिख रही है, सी इज़ राइटिंग, नहीं रीडिंग। लिख रही है तो राइटिंग, पढ़ रही है तो रीडिंग। वह सो रही है, सी इज़ स्लीपिंग। वह बोल रही है, सी इज़ स्पीकिंग। वह नाच रही है, सी इज़ डांसिंग। वह गा रही है, सी इज़ सिंगिंग। अब वह भी हटा देते हैं, वे लोग चिपका देते हैं। वे लोग पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग। वे लोग नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। वे लोग बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। वे लोग गा रहे हैं, दे आर सिंगिंग। वे लोग खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। वे लोग पढ़ा रहे हैं, दे आर टीचिंग। वे लोग पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग। वे लोग बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग। वे लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। वे लोग टहल रहे हैं, दे आर वॉकिंग। अब वे लोग हटा दिए, हम लोग चिपका दिए। हम लोग गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। हम लोग पढ़ा रहे हैं, वी आर टीचिंग। हम लोग लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग। देखो, हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये वो स्टैंडर्ड टर्म है। अब हर बार पढ़ा रहे हैं यही मिलेगा। जैसे वो स्टैंडर्ड टर्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पहले राम आम खाता है। किसी को बुरा लगा, कोई इसको धर्म से जोड़ा। अब बाद में क्या किया किताब वाला, राम को हटाकर वहाँ पे चिपका दिया है राज। राम को हटाकर चिपका दिया है राज। किताब वाले को भी लगा कि ये धर्म से रिलेटेड है। राम जो नाम है अजीब से कभी कभी लगता है। अब क्या बोले, खैर। तो हम जो बोलते हैं, किसी को बुरा लगे तो पहले समझा देते हैं कि हम समझाने के लिए कभी कभी बोल देते हैं राम आम खाता है। तो कुछ टीचर को लगता है कि रामे आम हमेशा खाता है। ठीक है, बोलिए, आप ही का नाम चिपका देते हैं, तोरे आम खिला देते हैं। आम खिलाना जैसे कुछ टीचर को ऐसा सुने कि राम ही आम खाता है तो बोलिए ना, आप ही को आम छोड़ो ना, आपको इमली खिला देते हैं। वो एक सीखने का तरीका है। अगर वो बुतरू राम आम खाता है बोलना शुरू कर दिया तो आगे बोल देगा।
वैसे ही मेरा सिखाने का तरीका है कि हम लोग गा रहे हैं, अगर कोई बोल दिया वी आर सिंगिंग, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भी बोल देगा वी आर रीडिंग, हम लोग नाच रहे हैं वी आर डांसिंग, हम लोग सो रहे हैं वी आर स्लीपिंग, हम लोग देख रहे हैं वी आर सिंगिंग, कुछ भी, हम लोग कूद रहे हैं वी आर जंपिंग, हम लोग दौड़ रहे हैं तो वी आर रनिंग, बोल देगा, कहानी खत्म। ये जितना भी तुम लोग बोले ना अभी तक, वो सब के सब कैसा था, अफर्मेटिव, सब के सब सिंपल था, बन गया। ईज एम आर समय के साथ आप धीरे धीरे सीख जाइएगा। जिसको यहू नहीं आता वो भी सीख जाएगा कि ईज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। ये सब भाषा है जो धीरे धीरे आदमी सीख जातू हूँ, समझ लूँ, ठीक है। मैं बोलतू हूँ तुम सीखतू, मतलब हम हिंदी सीख गए ना, हम जैसे हम बोलता हूँ तुम लोग समझतू हो, मतलब समझ गए ना कि हिंदी में कि कैसे कैसे बोलना है। वैसे इंग्लिश में आप सीख जाइएगा कि आई के साथ आर नहीं लगता है। 10 बार 20 बार अप्लाई करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोलता हूँ। ऐसे थोड़ा बोलेंगे हम तुमको सिखाता हूँ तुम सीखो। अरे अगर हम बोलेंगे तो फिर ऐसे बोलेंगे कि हम बोल रहे हैं। हिंदी सीख गए तो इंग्लिश सीख जाएंगे। इंग्लिश 20 बार 25 बार अगर रिपीट करेंगे ना तो सीख जाएंगे कि आई के साथ क्या लगता है, एम। अब इसके लिए हम बोलेंगे आई के साथ एम, यू के साथ आर, हे ढक्कन तहेगा भाषा है, वो सीख जाएगा ना। 10-20 बार अगर अप्लाई कर दिया ना यू आर यू आर यू आर यू आर, तो वो अपने आप सीख जाएगा। हम तो तुमको 500 सेंटेंस बनाने को देंगे, उससे ज़्यादा। एक दिन में तकरीबन तुमको मिल रहा होगा तकरीबन 100 सेंटेंस, ज़्यादा 200 या 150 के आसपास। एक एक्सरसाइज में कई गो रहता, एवरेज मान के चलो 25-30 रहता, छोड़ो भाई, कभी कभी 40-30 को मान के चलो ना, तो 30-5 150, एवरेज 150 एक दिन में थोड़ा सेंटेंस बोलाते हैं इंग्लिश में। तो थोड़ा जो है ना कि यू के साथ वो रटे नहीं पड़ेगा कि यू के साथ, वो बुतरून के रटाना पड़ता है। आप लिखते लिखते सीख जाएगा यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, वो सब इतना हम नहीं बताएंगे, आप समय के साथ सीख जाइएगा क्लास में। इसका रिकॉर्डिंग तो नहीं होगा। इन नेगेटिव में आते तो नेगेटिव में सिंपल है, मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं गा रहा हूँ, आई एम नॉट सिंगिंग। इसमें कुछ ही सिखाना है, हो जाएगा। आई हटा दीजिए, यू आर आ गया। तुम नहीं खेल रहे, यू आर नॉट प्लेइंग, तुम नहीं बोल रहे, यू आर नॉट स्पीकिंग, तुम नहीं लिख रहे, यू आर नॉट राइटिंग, तुम नहीं पढ़ रहे, यू आर नॉट रीडिंग। मतलब कुछ नहीं करना। अगर आप अफर्मेटिव जानते हैं तो नेगेटिव में सिर्फ यही करना है कि एज एम आर के बाद क्या लगा देना। जैसे तुमको मालूम है तो बड़ी आसान लग रहा होगा कि हम तो बना लेते हैं, कितना के भी ने यहाँ पे एक को नमूना वैसन देखे हैं। तुम ही लोग जब 9वीं में थे तो वैसन वहाँ पे बुतरू मिला कि आई के साथ आर लगावे कि आई के साथ इज लगावे, आई इज प्लेइंग। अजीब अजीब एजा पर वैसन भी था। एक समय था कि जब हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, मैं खेल रहा हूँ तो यू 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 के बाद भी बोले में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको मालूम है तो बहुत अच्छा बात है कि आई के साथ क्या, यू के साथ क्या, ई के साथ क्या। खैर उस पर नहीं जाते। जैसे राम इज, राम आप अपने आप समझ आएगा, राम इज गोइंग, राम इज, लेकिन राम और श्याम रह गया तो सब सिखाना नहीं पड़ता। कुछ कुछ चीज़ें आप अपने आप सीख जाइएगा। जैसे बच्चा जब बड़ा होने लगता है ना, वो तो अजीब हो रहा, नींद हाथ ले रहा है, पानी मार उसको, सूत गया खड़े खड़े, पानी मार उसको, जा जा धो लो जा। इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग, क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, क्या मैं नाच रहा हूँ, एम आई डांसिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ, एम आई स्पीक, क्या मैं लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई रीडिंग। हटाओ एम एम हटाओ। अब मान लेते हैं तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, क्या तुम नाच रहे हो, आर यू डांसिंग, क्या तुम गा रहे हो, आर यू सिंगिंग, क्या तुम बोल रहे हो, आर यू स्पीकिंग, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग, क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग, क्या तुम टहल रहे हो, आर यू वॉकिंग, क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्ले। अरे कुछ भी रहे, मेन खेला है किसका, एक्सिलरी वर्ब के। WH वर्ड आ गया, सिर्फ यही होश हवास में ध्यान देना है कि सबसे पहले WH वर्ड। जैसे ध्यान से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो ठीक दिमाग में फिट है कि एम आई टीचिंग, लेकिन पहले चिपका देना है वाट एम आई टीचिंग। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, वाट एम आई टीचिंग। अब आ गया कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, हाउ एम आई टीचिंग। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, वाई एम आई टीचिंग। मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, हो जाएगा वेयर एम आई टीचिंग। इसमें होता है दिक्कत, इसमें होगा दिक्कत, इसमें दिक्कत होता है WH वर्ड संभल के बोलना। तुम क्या पढ़ रहे हो,
व्हाट आर यू रीडिंग, तुम क्यों पढ़ रहे हो, व्हाई आर यू रीडिंग, तुम कैसे पढ़ रहे हो, हाउ आर यू रीडिंग, तुम कहाँ पढ़ रहे हो, वेयर आर यू रीडिंग, तुम कैसे पढ़ रहे हो, हाउ आर यू रीडिंग, तुम कितनी देर पढ़ रहे हो, हाउ लॉन्ग आर यू रीडिंग, दिक्कत है, तुम कितना पढ़ रहे हो, हाउ मच आर यू रीडिंग। तो एरा में दिक्कत होता है WH वर्ड को संभल के बोलने में। वह कहाँ जा रही है, वेयर इज सी गोइंग, वह कहाँ जा रही है, वेयर इज सी गोइंग, वह क्यों जा रही है, वाई सी, वह कैसे जा रही है, हाउ इज सी। अभी मत बोला वह क्या जा रही है, ऐसा नहीं होता है, वह क्या जा, हाँ वह क्या खा रहा है भले होगा, वह क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्यों खा रहा है, व्हाई इज ही ईटिंग, वह कैसे खा रहा है, हाउ इज ही ईटिंग। अगर आप 1-2 सेंटेंस बोल देते हैं ना, खत्म कहानी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म। डेफिनेशन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में कोई काम जारी हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बैठ, अब एजे पे मान लेते हैं ना, कुछ वैसा सेंटेंस है जहाँ आपको देख के ही नहीं पता चलेगा कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जैसे अपवाद में मैं बैठा हूँ, कौन से टेंस है, देख कर नहीं समझ में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें कहीं रहा रही नहीं लिखल है, रहा रही नहीं लिखल है, फिर भी आपको अपने समझना है कि काम, मैं बैठा हूँ, कितना बोलता है मैं बैठा हूँ, आई हैव सिटेन, अजीब है, मतलब उसको लगता है ना कि जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैंने खाया है, वैसे ही कुछ है, मैं बैठा हूँ, मतलब काम हो चुका है। अरे है तब बोलना था जब बैठ के उठ गए, बैठे उठ गए तो बोलते आई है सिट। तो यहाँ पे तो है कि मैं बैठा हुआ, मतलब काम कंटिन्यू है, सब बैठल है तो बैठल है, तो फिर वहाँ पे रहा रही नहीं है, फिर भी उसको बोलना पड़ेगा, आई एम सिटिंग। जैसे हम बोलेंगे मैं खड़ा हूँ, अब इसमें तो कितना बुतरू हमको समझा भी देता है ना सर, खड़ा मतलब एक तरह से र के बजाय ड़ा, अरे वो सब उतना उल्टा फिर दिमाग मत लगाओ, एक डेफिनेशन से समझो कि काम कैसन है, कंटिन्यू है, मैं खड़ा हूँ मतलब ठीक खड़ा है, काम कंटिन्यू है, काम चल रहा है खड़ा होने वाला, इसमें रहा रही नहीं है, फिर भी आई एम स्टैंडिंग। तो कुछ के ट्रांजेक्शन आप डेफिनेशन से बनाते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि वह सो रही है, ऐसा नहीं लिखल है, सिंपल लिख देते हैं वह सोई हुई है, तो आपको यहाँ से अपने आप समझना पड़ेगा कि सुतल है, सुतल है मतलब कि काम जारी है, यहाँ पे कहीं रहा रही नहीं बोले, तो कितना तेज दिमाग वाला वो सोच लेता है सोई हुई है, मतलब सी हैज स्लेप्ट, सी हैज स्लेप्ट तब बोलते हैं जब सुत के उठ के खड़ा हो गया, तब वो सुतल है मतलब काम कंटिन्यू है। तो आपको रहा रही नहीं मिलेगा, तो अपने आप समझना पड़ेगा कि काम कैसन है, कंटिन्यू है। तो कुछ सेंटेंस अपवाद में होता है जहाँ आपको देख कर समझ में नहीं आता, वो सोचे पड़ता है कि डेफिनेशन में क्या बोले थे, काम कंटिन्यू है, मैं बैठा हूँ, हाँ कंटिन्यू है, मैं खड़ा हूँ, हाँ कंटिन्यू है, वह सोई हुई है मतलब कंटिन्यू है, सी इज स्लीपिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म। आगे बढ़िए और हेडिंग डालिए प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद बंद कर देंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर बताते हैं तो देखो तो कई एक्सरसाइज बनेगा, कई एक्सरसाइज बन जाएगा, एक बार देख लीजिए, क्योंकि सिर्फ बताने से नहीं है, उतना फिर मिलाना भी पड़ता है आपको बाद में। कई एक्सरसाइज बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताने के बाद, कई गो, अगर 5 से ज़्यादा बन जाएगा तो क्लास हम रोक देंगे, 7 गो तो बंद कर दो, पहले उतना बना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में हम बता दिए ना, आप बनाइए, वहाँ मिला देंगे।